हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 लाइट सेमीकंडक्टर इंटरैक्शन का आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है ड्रूथ थियरी। अब ये जो ड्रूथ थियरी है वो फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी को फॉलो करती है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी और ड्रूथ थियरी दोनों के बीच में इतना कुछ खास अंतर है नहीं। ये थियरी एक बार 4 मार्क्स में पूछी जा चुकी है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये ड्रूथ थियरी कैसे लिखना स्टार्ट करोगे? तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि दिस थियरी फॉलोज फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी। और ये कब आई थी? 1900 के साल में आई थी। किसने दी थी? पॉल ड्रूथ नाम के एक साइंटिस्ट ने दी थी। ये थियरी में क्या एक्सप्लेन किया था इसने? ये एक्सप्लेन किया था कंडक्शन ऑफ करंट इन मेटल, यानी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे कंडक्ट होते हैं, यानी कि मेटल के अंदर करंट कैसे बनता है, कैसे फ्लो होता है, करंट का कंडक्शन कैसे होता है, वो ये थियरी ने समझाया था। अब आपके सिलेबस में तो ये थियरी के सिर्फ अजम्पशन ही है, तो ये अजम्पशन ही आपको लिखने हैं और एक छोटा सा डेरिवेशन है वो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम देख लेंगे। तो अजम्पशन देखते हैं। फर्स्ट अजम्पशन क्या है ये थियरी में कि एवरी मटेरियल इज कंपोज्ड विथ एटम, यानी हर एक मटेरियल जो है वो एटम से बना हुआ है। एटम यानी क्या कि उसके पास एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, और सबसे जो बाहर का ऑर्बिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं, यानी सबसे बाहर की ऑर्बिट, वैलेंस ऑर्बिट। और जो वैलेंस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर की साइड पे उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है when there is no potential across two ends of the metal or when no electric field is applied to metal, then all free electrons move randomly inside the metal। तो ये assumption ये बता रहा है कि अगर ये मेटल के अक्रॉस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस आपने नहीं दिया, यानी कि कोई बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 0 है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू 0 है, क्योंकि बैटरी से कनेक्ट करोगे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहे हो, पोटेंशियल नहीं दे रहे हो ये मेटल के दो एंड पे, तब जितने भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन है बाहर की सेल में वो सारे के सारे रैंडम मोशन करेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये सपोज यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये कुछ यहाँ गया, ये कुछ यहाँ गया, यानी ये रैंडमली मोशन करेंगे। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे या पोटेंशियल डिफरेंस हम नहीं देंगे दो एंड पे ये जो मेटल है उसके। अब ये जो रैंडम मोशन कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से क्या होगा? सच दैट टोटल इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द मेटल इज 0। अब यहाँ पे रैंडम मोशन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ तो करंट बनना चाहिए, लेकिन अगर हम ये मेटल को टच करते हैं तो करंट लगने वाला नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मोशन कर रहे हैं इसका मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ करंट बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ करंट बनाएगा, दोनों करंट कैंसिल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ करंट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ करंट, करंट कैंसिल। यानी वेक्टोरियली अगर देखें तो हर एक डायरेक्शन में करंट बन रहा है, जिससे करके वेक्टर सम करंट का 0 होगा, यानी कोई करंट बनेगा नहीं, यानी ये मेटल के अंदर करंट का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अभी लगाया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल्स, सो दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। कैसे रैंडम मोशन कर रहे हैं? जैसे कि एक कंटेनर है हमारे पास और वो कंटेनर के अंदर हमने गैस भर के रखा है, तो गैस का जो मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करता है कुछ इस तरीके से, उसी तरीके से ये फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं। इसलिए ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसे बोल दिया फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। क्यों? क्योंकि इसका मोशन गैस मॉलिक्यूल के मोशन जैसा ही है, इसलिए इसे किससे कंपेयर कर दिया? फ्री इलेक्ट्रॉन को ये गैस मॉलिक्यूल से, तो इसे क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ड्रूथ अज्यूम दैट दीज फ्री इलेक्ट्रॉन gas performs its random motion when potential across two end of the metal is 0। अब ड्रूथ ने क्या मान लिया? उन्होंने ये मान लिया कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस है ये अपनी रैंडम मोशन करेंगे। कब करेंगे? जब ये जो दो एंड है मेटल के उसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वैल्यू 0 होगा, या फिर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे, तभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन करेंगे। नेक्स्ट है हियर एज गैस
Free gas electrons are moving randomly in a metal just like gas molecules. That is why we can apply kinetic theory of gas. अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं किसके जैसे कि गैस भरा है कंटेनर के अंदर उसके जैसे। अब जब गैस अंदर मोशन करता है कोई कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स जो मोशन करते हैं कंटेनर के अंदर तब हम 12th में एक थियरी पढ़ के आए हैं काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। तो गैस पे हम ये थियरी अप्लाई करते थे काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। उसी तरीके से हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पे भी हम काइनेटिक थियरी ऑफ गैस अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल का मोशन और फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन दोनों एक जैसे हैं। So according to kinetic theory of gas, the kinetic energy of free electron is given by Ke is equals to 3 by 2 kT। ये इक्वेशन आपको याद रखना है विदाउट एनी डेरिवेशन। K यानी क्या? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसे हम क्या लिखते हैं 1/2 mv² इक्वल्स टू 3 by 2 kT। अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट assumption देख लेते हैं। These free electrons collide with each other, also collide with positive ions, also with the wall of the metal। यानी कि जो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जब रैंडमली मूव करेंगे तब किससे किससे टकराएंगे? पहले तो एक दूसरे से टकराएंगे, दूसरे जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव आयन है उससे भी टकराएंगे और तीसरा मेटल की जो वॉल है उससे भी टकराएंगे यानी कोलिजन करेंगे। And all these collisions are elastic in which there is no loss of energy। और ये जो भी कोलिजन हो रहा है टकरा रहे हैं एक दूसरे से वो कोलिजन कैसे होंगे? इलास्टिक होंगे। इलास्टिक कोलिजन यानी ऐसे कोलिजन जिसमें आफ्टर द कोलिजन जो भी एनर्जी का लॉस होता है वो ना के बराबर होगा यानी कोई भी एनर्जी का लॉस होगा नहीं ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, अच्छा तो ये सारे अजम्पशंस आपको लिखने हैं और बाद में हम क्या करने वाले हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन की तो बात कर दी जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस 0 लगाया था यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी। अब हम क्या करेंगे? मेटल पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे यानी अब ये मेटल को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तब क्या होगा? तब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वो कितना होगा? QE के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। ठीक है, Q क्या है? चार्ज। चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो Q की जगह E लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। न्यूटन सेकंड लॉ पता है F इज इक्वल्स टू ma। ये दोनों इक्वेशन जो है दोनों की सेम लेफ्ट हैंड साइड है तो दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देते हैं तो 1 बराबर 2। सो ma इज इक्वल्स टू EE। इस पे से एक्सेलरेशन मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन का EE बाय m। ठीक है, E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E क्या है? ये है फील्ड जो लगाई वो। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस पे से अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ढूंढनी है तो वेलोसिटी का इक्वेशन हमें पता है v इज इक्वल्स टू a इंटू टी। क्यों? v इज इक्वल्स टू a इंटू टी लिया। v किस में आता है? मीटर पर सेकंड में। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई विद टाइम किस में? सेकंड में। एक सेकंड से एक सेकंड मर गया तो मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड यानी ये इक्वेशन करेक्ट है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन का वैल्यू रख देते हैं E बाई एम। E बाई एम रख दिया और t एज इट इज। तो यहां तक आपको डेरिवेशन करना है ये थियरी में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।